ये डिक्शनरी को लेकर के तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ट्रावर्सिंग को लेकर के। किस तरीके से डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं, उन्हें वन बाय वन, ईच एलिमेंट, हर एक जो आइटम है उसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप सारे एलिमेंट्स देखना चाहते हैं वन बाय वन तो सिंपल फोर लूप जो है ट्रावर्सिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें वाइल लूप भी लगा सकते हैं। तो लूप्स के थ्रू यहाँ पर हम ट्रावर्स कर रहे हैं। सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें से एक कॉमन एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर हमने डी नाम से एक लिस्ट बनाई जिसमें 1 और उसकी वैल्यू 1, 2 उसकी वैल्यू 2, TWO2 स्ट्रिंग में, यहाँ न्यूमेरिक में की है और स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू है। ये एक आइटम इस तरीके से सीरीज बन रही है। हमने लिखा फॉर आई इन डी, यानी कि आई जो है वो आपका कंट्रोल वेरिएबल है और डी आपकी डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर आई क्या काम करेगा, एक एक एलिमेंट को पिक करेगा, एक एक आइटम को पिक करेगा और एक एक आइटम को पिक करने के लिए वो पकड़ेगा उसकी की। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिक्शनरी की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने वहां पे समझा था कि इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो नंबर से नहीं होती, वो की से होती है। तो यहां पर इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास ये कीज हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी पहली बार आई जो है वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो इस तरीके से फॉर आई इन डी, यानी डी डिक्शनरी में आई जो आपका कंट्रोल वेरिएबल है वो एक एक की को पिक करेगा और यहां पर हमने प्रिंट करा दिया आई यानी कि की। उसके बाद कॉलन हमने स्ट्रिंग में लगाया यानी कि ये हर बार एज इट इज प्रिंट होगा और उसके बाद डी के अंदर ब्रैकेट में आई लगाया। अब डी के अंदर अगर ब्रैकेट हमने यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस यहां पर इस आई की वैल्यू प्रिंट होगी। सिंपल की प्रिंट करानी है तो आई प्रिंट करा रहे हैं और उस आई की वैल्यू यानी उस की वैल्यू प्रिंट करानी है तो डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और उस इंडेक्सिंग का जो भी की है, जो आपका वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल यूज किया है, उसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब आप इतना प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका आउटपुट देखते हैं कितना आएगा। तो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फोर लूप से इसको प्रिंट कराया। तो 1 की वैल्यू 1 है, 2 की 2 है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गया, एक एक आइटम। तो ये एक तरीका है जब आप लिस्ट को डिक्शनरी को ट्रावर्स करते हैं। डिक्शनरी यहाँ पर ये ट्रावर्सिंग लिस्ट एलिमेंट लिखा है, यहाँ पर हम इसको डिक्शनरी कर देते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स की वैल्यूज हैं, वो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक नीचे एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस एंड स्ट्रीम नेम इन 11th क्लास एंड डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यहां पर भी एक एक वैल्यू को एक्सेप्ट करना और उसको वाइल लूप के थ्रू हमने कैसे बनाया इस प्रोग्राम को। तो आप यहाँ देखिए, ये क्लास 11 नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाई डिक्ट फंक्शन का यूज करके। एन नाम का एक वेरिएबल लिया जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा कि आप 11th क्लास के कितने सेक्शन डालना चाहते हैं और आई की इनिशियल वैल्यू 1 रखी है। हम यहां पर कंडीशन चेक कर रहे हैं वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एन, यानी आई 1 से शुरू होगा और वहां तक चलेगा जहां तक हम यहां पर सेक्शन डालेंगे। हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो राइट हैंड साइड पर इसने पूछा हमसे एंटर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन 11th क्लास। हमने कहा हमें 3 सेक्शन डालने हैं। बोला ठीक है, एंटर सेक्शन। तो पहला जो सेक्शन है वो आप क्या नाम रखना चाहते हैं? हमने उसका नाम रखा ए यानी कि आर्ट सेक्शन। फिर हमने बनाया सेक्शन बी, उसका हमने नाम रखा साइंस सेक्शन। फिर हमने बनाया सेक्शन सी, उसका हमने नाम रखा कॉमर्स सेक्शन। तो ये हमने यहां पर कुछ नाम पुट कर दिए, 3 सेक्शन बनाए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आप यहां जब हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहां पर क्लास, सेक्शन और उसकी स्ट्रीम का नाम, ये तीनों चीज यहां पर प्रिंट हो गई। यानी कि ये जो हम यहां पर 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर रहे थे ये डिक्शनरी में ऐड होती जा रही थी। यहां पर हमने लगाया ए इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेक्शन, तो ए में आपका पहली बार में ए आया। उसके बाद जो बी है उसने स्ट्रीम को कैच किया तो आर्ट जो है वो स्ट्रीम में आ गया। क्लास 11 ए इक्वल्स टू बी। यहां पर क्या हुआ कि जो सेक्शन था उसकी वैल्यू यहां पर ऐसे ट्रांसफर होती गई, आई की वैल्यू बढ़ती गई और डिक्शनरी के अंदर जो है आइटम्स आते चले गए।
और सिंपल यहां पर हमने क्या किया, फिर फोर लूप लगाया और क्लास 11th नाम की जो डिक्शनरी थी उसके अंदर हमने इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना शुरू करा दिया। यहां पर ये स्लैश टी जो आप देख रहे हैं, ये स्लैश टी का मतलब है एक टैब का स्पेस, यानी कि जब आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हैं तो 8 कैरेक्टर का स्पेस आता है बाय डिफॉल्ट। तो उस स्पेस को अगर आपको कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट पे रखना है तो आप स्लैश टी यूज करते हैं। इन्हें हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की जो फंक्शनल फाउंडेशंस वीडियोस थी, आप उनकी सीरीज में देख सकते हैं कि कई तरीके के एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे स्लैश एन है, जिसे हम नेक्स्ट लाइन के लिए ले लेते हैं, स्लैश टी है, ये टैब स्पेस के लिए ले लेते हैं। तो ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमें लिस्ट के ट्रावर्सल को समझाने में हमारी हेल्प करता है। तो लिस्ट के ट्रावर्सल को लेकर के यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हमने देखे। सिंपल लिस्ट कैसे प्रिंट करते हैं, लिस्ट डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उस डिक्शनरी की वैल्यूज को कैसे प्रिंट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी के बारे में एक बात कही जाती है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। राइट साइड से कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल होती है, यानी चेंजेबल है। तो यहां पर हमने देखिए dict1 नाम की एक डिक्शनरी ली जिसके अंदर 145, 265, 365 इस तरीके के 3 आइटम लिए और इस ओरिजिनल लिस्ट को हमने dict1 करके यहां पर प्रिंट करा दिया। तो जब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो यहां पर आप देखिए ओरिजिनल लिस्ट है 145, 265, 365। अब हमने यहां पे क्या लिखा, dict3, यानी कि इस dict1 की जो डिक्शनरी है इसकी जो थर्ड नंबर की की है वहां पे अभी ये 65 लिखा है। तो यहां पे अब एक स्ट्रिंग आ जाएगा चेंज्ड वैल्यू नाम का, और उसके बाद जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो ओरिजिनल जो लिस्ट थी वो तो 145, 265 और 365 थी, लेकिन आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ये हो गई 145, 265 और 3 वाली जो की थी उसके आगे एक स्ट्रिंग आ गया जिसका नाम है चेंज्ड वैल्यू। तो ये चेंज हो चुकी है। यही समझाने के लिए यहां पर ये एक एग्जांपल डाला है कि डिक्शनरी में भी आइटम की जो वैल्यूज हैं कीज के थ्रू चेंज की जा सकती हैं। ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो वी कैन ऐड अ न्यू आइटम। तो मान लीजिए ये dict1 नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें मोहन के 95, राम के 89, सुहेल की वैल्यू 92, संगीता की वैल्यू 85। हमने एक और ऐड किया dict1 मीना इक्वल्स टू 78, यानी मीना नाम के की में एक 78 नाम की वैल्यू ऐड हो गई। और जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो यहां पर मीना भी इस लिस्ट का पार्ट इस डिक्शनरी का पार्ट बन चुकी होगी। ऐसे ही मॉडिफाई करना है तो मान लीजिए ये dict1 है यहां पर जिसमें मोहन के 95, राम के 89, सुहेल के 92, संगीता के 85। हमने क्या किया, dict1 सुहेल 93.5, यानी अभी सुहेल के 92 थे तो हमने सुहेल की वैल्यू को जो है 93.5 से रिप्लेस कर दिया। और जब आप इसे रन कराएंगे तो आप आउटपुट में देखेंगे सुहेल के जो डिक्शनरी में हमने असाइन की थी वैल्यू 92, ये अब चेंज होकर 93.5 हो गई है। तो ये एग्जांपल्स इनफ है जो समझाने के लिए कि डिक्शनरीज म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है, इसके आइटम्स को चेंज किया जा सकता है। दो मेंबरशिप ऑपरेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, तब हम इस वीडियो को एंड करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेशन चेक करते हैं कि ये एक सर्चिंग का काम करते हैं कि पर्टिकुलर की आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे यहां dict1 नाम की हमने एक डिक्शनरी बनाई, मोहन को 95 से असाइन किया, राम को 89 से, सुहेल को 92 से, संगीता को 85 से। अब हम यहां पे मान लीजिए दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक इन ऑपरेटर, दूसरा नॉट इन ऑपरेटर। हमने कहा सुहेल इन dict1, क्या सुहेल dict1 में है, तो यस सुहेल है। और यही बात हम इसमें दूसरे तरीके से पूछें, सुहेल नॉट इन dict1, कि सुहेल इस डिक्शनरी में नहीं है क्या। देखिए दोनों में क्या आंसर मिलने वाला है। तो पहली बार में आंसर ट्रू आया, दूसरी बार में फॉल्स आया, क्योंकि सुहेल dict1 में है। जब कंडीशन सही होगी इन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग तो फिर ये आंसर ट्रू में देगा, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो आंसर आपको फॉल्स में मिलेगा। तो ये तरीका है कि आप मेंबरशिप ऑपरेशंस की हेल्प से कोई पर्टिकुलर की आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल है तो ट्रू होगा, नहीं है तो फॉल्स होगा। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। डिक्शनरी का ट्रावर्सल, डिक्शनरी की म्यूटेबल होने के जो प्रूफ्स हैं वो हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखे,
डिक्शनरी के मेंबरशिप ऑपरेशन, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर के साथ में, कि डिक्शनरी के अंदर सर्चिंग का काम ईजी हो जाए। अभी भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे।